खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान इस साल 14 अगस्त के लिए 40 करोड़ रुपया लगा के तकरीबन 500 फीट लंबा फ्लैग बनाने जा रहे हैं। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है जिसने 615 करोड़ खर्च किए चंद्रयान 3 मिशन पर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसीलिए खर्च कर रहे हैं ताकि हम 14 अगस्त को बॉर्डर पर भारत से ऊंचा झंडा डिस्प्ले कर सकें। सर, वो जो टांग ऊंची करने का मुकाबला था ना, अब हमने उसको क्रॉस कर लिया है। हमने उसमें शिकस्त दे दी है इंडिया को। कैसे? हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कित्थे बैठे हो, हम देखे कितनी तरक्की कर गए हैं। इस बार हमें अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किल से, बहुत तरलों के बाद IMF से कुछ पैसे मिले हैं और हम 40 करोड़ रुपया एक फ्लैग बनाने पे, पाकिस्तानी परचम बनाने पे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये मुकाबला किया जा रहा है, नकल की जा रही है, या फिर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है? वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। हमारा वो हाल हो गया, हमारी जेब में पैसे नहीं और कर्जा लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे पर 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तरीके से भी जस्टिफाई है। मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान पे तालियां बजानी चाहिए। शाबाश, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने। हमने आपको कर्ज दिया, आपने फटाफट 40 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए। और आपको पता है इंडिया वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि झंडे पर चांद होने से बेहतर है कि चांद पर आपका झंडा हो, जो कि इंडिया ने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है ना, सेम ऐसी है। वो सही कहते हैं और हम लोग बस इन्होंने हमें बनाया हुआ है। ये अल्ले तल्ले हमेशा हमारे जारी रहेंगे। हमारी जो है ना, ये रूटीन नहीं बल्कि ट्रेडिशंस हैं ऐसी, और ये जारी रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम कभी सबक नहीं सीखेंगे किसी भी चीज़ से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत बुलेटिन पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के साथ फ्लैग वार शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को IMF से बड़ी मुश्किल से $1 बिलियन भीख मिला है, मगर उसमें से पाकिस्तान ने भारत से मुकाबला करने के चक्कर में 500 फीट लंबा झंडा तैयार कर रहा है, जिसे वो 14 अगस्त को वाघा बॉर्डर पे लहराएगा। मगर पाकिस्तान की जनता इसे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है जहाँ इंडिया चांद पे झंडा लगाने जा रहा है, वही हम झंडे पर चांद लगा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान पब्लिक का और क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जहां हम ये देख रहे हैं कि डॉलर को पीछे रखकर अपनी करेंसी आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, MOU साइन किए जा रहे हैं UAE जैसी बड़ी ताकत के साथ, जिसकी इतनी बड़ी ट्रेड है, तो वहीं पर हमारा क्या हो रहा है जनाब? हमने भी कोई किसी से कम थोड़ी हैं। हम जब कोई काम करते हैं तो वो तो हम कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के दौलत मिलती है और कफन फाड़ के मुर्दा बोलता है। जब कोई ऐसी बात की जाती है कि हैरान रह जाते हैं सब। हमने भी एक ऐसी बात कर डाली है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि भाई ये तो कफन फाड़ के मुर्दा बोला है। और हमारी डेवलपमेंट ये है कि हमने अब ये फैसला किया है कि हम 500 फुट 500 फुट लॉन्ग अपना फ्लैग बनाएंगे और 14 अगस्त को वो वाला फ्लैग लहराया जाएगा वाघा बॉर्डर पर। सर, वो जो टांग ऊंची करने का मुकाबला था ना, अब हमने उसको क्रॉस कर लिया है। हमने उसमें शिकस्त दे दी है इंडिया को। कैसे? हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कित्थे बैठे हो, हम देखे कितनी तरक्की कर गए हैं। हमने बड़ा सोच विचार के बाद, यानी स्टीफन हॉकिंग ने भी क्या सोचा होगा अपनी वो साइंसी फार्मूलों पर। मैं कहती हूँ कि आइंस्टाइन ने भी कैसे इतनी ऐसी थ्योरीज निकाली होंगी, जो सोच और विचार हमने किया इसके ऊपर कि हम ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाएं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाए। सर, गिनीज बुक में हमारा नाम आएगा इसके बाद कि एक ऐसा कंट्री जो कि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है, जो दिवालिया होते होते बाल बाल अभी बचा है। अभी तो जो है ना, वो स्टैंड बाय ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसको $1 बिलियन मिलने वाले हैं, ये IMF ने कह दिया। उसने फटाफट उसमें से 40 करोड़ रुपए निकाले। उसने कहा ये 40 करोड़ रुपए सबसे पहले अपना ये झंडा लगाओ और इतना लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने चबवा दें हम कि देखो हमारा फ्लैग कितना ऊंचे है। यानी मुझे समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। जिस कौम ने अगले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्या आवाम से पूछा गया कि हम ये कर लें? जिसने ये फैसला किया है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा है फैसला कि पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया। ज़ाहिर है वाघा बॉर्डर पे लगाना है आपने, इंडिया से मुकाबला करना है। अब देखिए, हम तो मुकाबला करते हैं, बड़े मुकाबलों में हम शामिल होते हैं। हम तो झंडे ऊंचे बनाने का मुकाबला करेंगे, हम टांग ऊंची ले जाने का मुकाबला करेंगे कि कौन सा फ़ौजी जो टांग सबसे ऊँची लेकर जाएगा उसकी तैनाती होगी वाघा बॉर्डर पर।
ये चांद वान पे जाना क्या मसला है? ये तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। चले जाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा। अभी हमारे पास इन चीज़ों से हमें टाइम मिलेगा तो हम चांद पर जाएंगे। देखिए वो जो हैं वो चांद पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? ना कोई इंसान, ना इंसान की ज़ात, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। अंधेरा पड़ा हुआ होगा वहाँ पर, खड्डे और पत्थर और क्या पानी तो खैर अब वो ढूंढेंगे, पता चलेगा वहाँ पर पानी है या नहीं। लेकिन ढूंढ के क्या कर लेंगे? पिएंगे भला? पी तो सकते नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन चलें वो ढूंढ के बताएंगे दुनिया को कि देखिए हमने चांद पर पानी ढूंढ लिया। साउथ पोल पे वो सारा देखेंगे क्या क्या वहाँ पे ख़जाने भी हो सकता है उनको मिल जाए। वैसे तो हमारी तरफ से तो दुआएं की जाएंगी कि भाई, क्योंकि देखिए जो नेशनल लेवल पे और किसी ने बात ही नहीं की कि इंडिया ने वहाँ पर अपना जो है वो मिशन भेज दिया, यानी कामयाबी से रॉकेट लॉन्च हो गया। और वहाँ पर अगस्त में जो है वो पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो है जनाब क्या क्या कितनी बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। लेकिन नेशनल चैनल पर जो है हमें कोई ऐसी खबर नज़र नहीं आई। एक आधा कोई प्रोग्राम जो कुछ सेंसिबल लोग हैं उन्होंने बात की है, बाकी तो सोशल मीडिया पे तो खैर भरा पड़ा था। यानी सोशल मीडिया पे तो मातम भी हो रहा था कई जगहों पर, और कई जगहों पर बहुत जो कुछ सेंसिबल लोग हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। बाकायदा प्रोग्राम्स हुए हैं कि देखिए कैसा जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया। हम कहाँ पर हैं? हमने 500 फुट लंबा झंडा बनाना है। सर कितने बैठे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ बस आनियाँ जानियाँ ने चांद ते, तुसी गए हो ते आ जाओगे। हमारा जो झंडा है वो तो आपको पता है ता क़यामत लगा रहेगा। बल्कि ता क़यामत क्यों लगा रहेगा? जब हमारा नेक्स्ट 14 अगस्त आएगा ना तो हम 500 फुट लंबा झंडा नहीं बनाएंगे, हम 1000 फुट पे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस वक्त तक हमें कुछ और कर्जे भी मिल चुके हों। सर हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है। और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताव वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स मतलब ये दिया जाता है कि आप खुश रहें, आप सेटिस्फाई रहें, और पीछे से ये अंदर खाते सारे लोग खा रहे हैं पैसा। हमारी मौशत का आप हाल देख लें, हम हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके कि भाई हमें कर्जा दे दो, हमने अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचाना है। अगर हमें कर्जा अल्लाह अल्लाह करके मिल ही गया है तो हमने कर्जा आते ही मुझे बताएं क्या प्लान किया है कि हमने 40 करोड़ खर्च करना है ताकि हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा झंडा लगा सकें। आपको पता है पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा कि हम इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं एक झंडे पे 40 करोड़ लगा। इस तरह की चीज़ों में हमें मुकाबला बहुत याद आ जाता है जी। उन्होंने अगर इतना फ्लैग बनाया तो हम इससे बड़ा फ्लैग बनाएंगे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी तो बड़ी दुनिया तरक्की कर रही है। चंद्रयान 3 बन रहा है, कभी जापान अपना मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी चाइना जो है अपना आर्टिफिशियल सन बना चुका है। हम उन चीज़ों में मुकाबला करने की तरफ क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये है मेरा। सर देखें, हम हकीकत पसंद नहीं है जैसे हिंदुस्तान हकीकत पसंद है। अच्छा। मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने ऐसे किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने रोब से जाते हैं जैसे इन्होंने दुनिया फतह की हो। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर ठीक रहा, है। मैं इनसे पहले की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मीडिया लिखते लिखते रुका, इस न्यूज़ को किल किया गया कि आंसुओं के साथ रोए कि मेरी कौम मर रही है। अब जब वो 40 करोड़ का फ्लैग देखेंगे, IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, तो वो लोग कहेंगे दे आर डिसीविंग अस, दे आर बिट्रेइंग अस, दे आर बेस्ड ऑन द फ्रॉड। ये तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ें कह रहे हैं, और इसी वजह से हमें IMF ने देखे अगर इतनी लेट जो सा वो एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने बात मानी है, तो उसकी रीज़न यही थी कि उन्हें ट्रस्ट नहीं था। अदरवाइज वो उन्होंने तो कर्ज देना था, उन्होंने ट्रस्ट लेना था उसके ऊपर, तो वो तो उसी टाइम पे कर लेते। आपने सिर्फ एक चीज़ पेश की है उन्हें, आपने कहा नो गारंटी, नो वारंटी, नो ट्रू, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट, हर चीज़ को साइड पे रखिए। आपने हाथ जोड़े हैं। वी आर डिमांडिंग ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, हम इंसानी बुनियादों पे मांग रहे हैं। आप 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं। आर्मी चीफ हैरान बैठिए, उनके आर्मी चीफ की मिन्नत से माजत करें कि प्लीज़ आप ये पाइपलाइन के उसमें ना जाएं। इंडिया का जो ये केस है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आने वाले वक्त को ये पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए था। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से ने पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें।
आप इन पे कोई फूंक ही मार दें कि आप जितनी नहीं, आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। यहाँ पे तो एक कंसेप्ट भी है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। ये तो नारे हमारे यहाँ पे लगते हैं, जलसों में लगते हैं, हमारी कोई स्ट्रीट में नारे लगते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं। मोदी का जो यार है वो पुरवकार है, पुरवकार है।